आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। चीन ताइवान के मसले पर जिस तरह से अमेरिका ने आग में घी डालने का काम किया, उसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। जहां नैन्सी पेलोसी अचानक ताइवान के दौरे पर पहुंच गई, चीन की धमकी के बावजूद उसे नजरअंदाज करते हुए चीन को एक तरह से अमेरिका द्वारा ललकारा गया। पर यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया की अपनी बात करूं तो मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे मानिए चीन को बिल्कुल खत्म कर देगा अमेरिका, और ताइवान के मसले पर चीन जो ड्रैगन है वो खतरनाक साजिशें करने के लिए उतावला है। और चीन ताइवान के मसले में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुल करके ताइवान का सपोर्ट करेंगे, जिसकी तस्वीरें लोगों को बताने और दिखाने की कोशिश की जा रही हैं, जिसमें हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये तो बता रहा है कि साहब चीन ताइवान के मसले पर अमेरिका के साथ जो है जापान है, फ्रांस है, इटली है और जर्मनी है, तमाम देश जो हैं अलग थलग पड़ गया है चीन। पर असल में चीन को रूस का समर्थन मिला है, वही रूस जिसने अमेरिका को यूक्रेन के मसले पर धूल चटा दी है। और चीन को समर्थन मिला है ईरान का, जो कि अंदर ही अंदर अपनी ताकत को इतना मजबूत कर चुका है जिसे देख अमेरिका के होश उड़ गए हैं। और चीन को तमाम देश, पाकिस्तान, श्रीलंका और तमाम मुल्कों का समर्थन मिल चुका है, जहां दुनिया को धकेला जा रहा है एक दूसरे जंग की तरफ, जिसकी शुरुआत चीन और ताइवान के मसले पर होगी। किस तरीके से एक्शन और रिएक्शन का जो ये खेल चीन ताइवान को लेकर के चल रहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर विरोध जता रहे चीन को पाकिस्तान के बाद श्रीलंका का भी साथ मिल गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि सभी देशों को ऐसे उकसावे की कार्रवाई से बचना चाहिए जो मौजूदा वैश्विक तनाव को और बढ़ाए। रनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में चीन के राजदूत को झिंगझोंग से मिलने के बाद इस संबंध में ट्वीट किया है। उन्होंने खुलकर के लिखा है कि चीन के राजदूत झिंगझोंग से मुलाकात के दौरान मैंने वन चाइना पॉलिसी को लेकर श्रीलंका की प्रतिबद्धता और साथ ही क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए यूएन चार्टर को दोहराया है। सभी देशों को ऐसे उकसावों वाली कार्रवाई से बचना चाहिए जो मौजूदा वैश्विक संकट को और बढ़ाए। पारस्परिक सम्मान और दूसरे देशों की अंदरूनी मसलों में हस्तक्षेप न करना ही शांतिपूर्ण सहयोग की बुनियाद है। चीन को चेतावनी के बावजूद नैन्सी पेलोसी मंगलवार शाम को ताइवान पहुंची थी। चीन ताइवान को अपना इलाका मानता है। चीन ने पेलोसी की यात्रा के जवाब में ताइवान के आसपास व्यापक स्तर पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने भी चीन का समर्थन करते हुए कहा था कि यूक्रेन संकट से जूझ रही दुनिया अभी और कोई तनाव झेलने की स्थिति में नहीं है। आपको बता दें कि श्रीलंका से पहले ईरान ने भी चीन का खुला सपोर्ट कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री एकल चीन का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिका की उकसावे वाली कार्यवाहियां अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए चुनौतियां बनती जा रही हैं। अमेरिकी सांसद नैन्सी पेलोसी की हालिया ताइवान यात्रा के संदर्भ में हुसैन अमीर अब्दुल हियान ने ट्वीट किया है कि देश की राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हिस्सा है। उन्होंने लिखा कि इसी संदर्भ में अखंड चीन का हम समर्थन करते हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान की नीति है कि एकल चीन के समर्थन पर ईरान की ओर से बल दिया जाना चीन के आंतरिक मामलों में अमेरिका के हस्तक्षेपपूर्ण कार्रवाइयों का विरोध के अर्थ में है। मंगलवार को अमेरिकी सांसद सभापति नैन्सी पेलोसी ताइवान की विवादित यात्रा पर गई थी। चीन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर आक्रामक रुख अपनाया था और अपने लड़ाकू विमानों को ताइवान के करीब भेज दिया था। पेलोसी के ताइवान पहुंचने के साथ ही चीन के कुछ युद्धक विमान
ताइवान के क्षेत्र में उड़ान भरते दिखाई दिए। अमेरिका की संसद सभापति की ताइवान यात्रा को चीन के आंतरिक मामलों में वॉशिंगटन के हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। सन 1997 के बाद से ताइवान किसी अमेरिकी संसद सभापति की यह पहली यात्रा है। जिस समय नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा आरंभ की थी, उसी समय ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कन्नानी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एकल चीन के समर्थन की नीति पर बल दिया था। उन्होंने इस यात्रा को चीन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। कन्नानी ने कहा था कि ईरान सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करता है और चीन का समर्थन करता है। इसी नीति को ही एक भाग में देखा जाए। अमेरिकी सांसद की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद लगातार माहौल गर्म है। इसके भीतर इस यात्रा को अनावश्यक कार्रवाई बताया जा रहा है। अमेरिकी नेतृत्व की ओर से ताइवान के दौरे को ताइवान की आजादी के विचार को उकसाने के इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। वॉशिंगटन में ताइवान के साथ सरकारी सतह पर कोई संबंध नहीं है, मगर ताइवान के तयशुदा कानून अमेरिका को इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि इस द्वीप के आत्मरक्षा के लिए मदद दी जाए। हालिया कुछ वर्षों के दौरान ईरान और चीन के संबंधों में प्रगाढ़ता देखी जा रही है, विशेषकर अमेरिका की विस्तारवादी नीतियों से मुकाबले में। अपने द्विपक्षीय समझौते को विस्तृत करने में चीन और ईरान के पास कई आधार हैं, जिसमें संयुक्त हित सर्वोपरि है। उल्लेखनीय है कि चीन ताइवान को अपना भाग समझता है। यही कारण है कि अमेरिका प्रतिनिधि सभा की प्रमुख नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को वे चीनी राष्ट्रीय संप्रभुता के उल्लंघन के रूप में देख रहा है। इसलिए वे नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा का विरोध कर रहा है, जबकि नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा करके विश्व जनमत को यह संदेश देना चाहती हैं कि ताइवान चीन से अलग एक स्वतंत्र देश है जो चीन को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकता, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और इन आती हुई तस्वीरों को देखते हुए यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिन देशों के साथ खास तौर पर अमेरिका ने जुल्म और ज्यादती की है, किस तरीके से अपनी ताकतवर का फायदा उठा करके दूसरे देशों को दबाने की कोशिश की है, पर यह मसला चीन और ताइवान के मामले में उल्टा अमेरिका के गले की फांस बन गया है, जिसमें चीन को खुल करके रूस का समर्थन मिल रहा है, श्रीलंका का समर्थन मिल रहा है, पाकिस्तान और ईरान का समर्थन मिल रहा है और उत्तर कोरिया भी खुल करके चीन के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो गया है। और अगर ये जंग की शुरुआत होती है तो किस तरीके से दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।